गण गणपतये नमो नमः। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत महत्व है। हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। सकट चौथ को तिलकुट, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ और तिल चौथ नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश जी की उपासना करने से भक्तों के सब कष्टों का निवारण होता है। मुख्यतः यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान को निरोगी और दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जल और निराहार उपवास रखती हैं और संध्या हो जाने पर गणेश जी की पूजा और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को सुनती हैं। तो चलिए आज हम इस व्रत कथा का अनुसरण करते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी के 5 लड्डू ब्राह्मण को दान करें। इसके साथ साथ ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं ही तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिचंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिचंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। गणेश जी ने कहा, हे देवी माता, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था और कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा और दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उनके पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। उस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए संकटा चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी ने कहा, हे पार्वती माते, वह ब्राह्मणी सदा गोबर के गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया और तभी एक चांडाल कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवे में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी और उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिखलाती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मणी कहने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, आप ही अब मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिखलाती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोला तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे हुए एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्य में सभी को बता दिया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिचंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए
आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। कुम्हार ने कहा। तब उसने डर कर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। फिर तांत्रिक ने उसको कहा कि तुम बिना बताए किसी के लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं? जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह से तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है। उनकी पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। इस बालक का वह क्या करेगी? अगर मैं इस बालक की भेंट चढ़ा दूंगा तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह से बिठा कर आया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आवे में जांघ तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। गणेश जी कहते हैं, हे पार्वती माते, कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुआ और उस बालक को देखने के लिए गया। वहां बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा, यह क्या है? यह किसका लड़का है? इसका पता लगाओ। इस आवे में जांघ तक पानी कहाँ से आया? बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और ना ही यह भूख प्यास से व्याकुल हुआ। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इसी प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती हुई वहां आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के समान बैठ गई। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक ना सकी? राजा के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही मैंने कोई तपस्या की है। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य में समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर में सभी लोग प्रत्येक मास गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे पार्वती माता, जो भी व्यक्ति इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करता है और यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।